की बात क्या है? पहले तो चीज़ ये सब वाज़ेह है कि अगर इतना ही सब कुछ है कि जी इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, जो मर्ज़ी करता रहे और ऐसे ही जनाब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो वक्त पूरा करना है, हम तो जनाब 1 साल आगे लेकर जाएंगे, अभी अक्टूबर तो क्या, अक्टूबर से भी आगे, अक्टूबर 2023 से भी 1 साल और अभी हम हुकूमत करेंगे, हालात नहीं है, फ़लाँ नहीं है, इमरान खान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब बातें दुरुस्त हैं तो फिर इसहाक डार साहब भाग भाग कर करने क्या जा रहे हैं? अब इसी हवाले से बहुत सी बातें सामने आई हैं। एक चीज़ तो ये कि नईम अशरफ भट्ट साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और ARY पर उन्होंने न्यूज़ ब्रेक की कि जी इसहाक डार साहब आए और कहते कि जी $1 अरब हमारे पास, यानी जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़र-ए-मामला के ज़खायर कितने कम हैं, और सब ये बता रहे हैं कि जी उसमें $6.7 अरब में तो जनाब चीन के हैं, सऊदी अरब के हैं, UAE के हैं, और फिर वो सिर्फ हमें ज़र-ए-मामला के ज़खायर को रखने के लिए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं हैं। तो अब हाल ये है कि हमारे पास क्या अपने क्या है, तो अब बाकी क्या $1 अरब भी नहीं बचता। मकसद कहने का ये है कि इसहाक डार साहब ने कहा है सदर आरिफ अलवी को कि जी जो ये फौरी इलेक्शन का मुतालबा है ना, ये ना करें, क्योंकि हमारे पास रकम ही नहीं है। सिर्फ 1 महीने के लिए हमारे पास डॉलर्स हैं कि हम 1 महीने की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, जिस तरह पेट्रोल है, दीगर चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। बाकी तो उन्होंने कोई जो वैसे तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन जिनके बगैर चलें कुछ ना कुछ गुजारा हो सकता है किसी भी तरह से। हालांकि वो भी देखें ना, अद्वियात के लिए आप क्या कहेंगे, खुराक की नहीं आ रही तो और आप क्या हो, लेकिन बहरहाल पेट्रोल अगर नहीं आएगा तो फौरी तौर पर क्रैश कर जाएगा ना सारा मामला। तो अब सिर्फ 1 महीने की ज़रूरियात के लिए काफ़ी हैं, बाकी चीज़ें आप सारी रोक चुके हैं, तो लिहाजा हम फौरी इलेक्शन में जाएंगे तो मामला रुक जाएंगे। थोड़ा सा टाइम इसका मतलब है ना, वो बाय करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब ने जब ये निकले हैं तो उनको पैगाम भेज दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ फिर केसेस क्यों हैं, पैगाम भेजा। फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं जी वो हमारी तरफ से नहीं है, वो पुराने हैं, ये है वो है। तो ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, एक तो ये खबर है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि असल में हुकूमत खुद अब निकलने का सोच रही है। नून लीग के बहुत से रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि अब निकलें यहाँ से, ये मामला हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर इनको या तो IMF की शराइत पूरी करनी पड़ेगी। अब वो क्या है, क्योंकि IMF की शराइत पूरी नहीं करते तो डॉलर्स नहीं आएंगे। अभी फौरी तौर पर सिर्फ सऊदी अरब से एक मिल रहा है कि चलो जी सऊदी अरब मदद को आ रहा है, क्योंकि 1 महीने के लिए सिर्फ रह गए हैं तो किस तरह आगे गुजारा करेंगे। तो सऊदी अरब से $4 अरब मांग लिए गए हैं। अब वो आते हैं, अगर सऊदी अरब ने कह भी दिया, इशारा दे दिया है, तो इससे शायद 1-1.5 महीना ही गुजर सकेगा। आगे फिर क्या करना है, कोई इनके पास प्लान है ही नहीं। जून तक तकरीबन $16 अरब चाहिए, जून तक। अब बात यह है कि जब ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब कोई फौरी इलेक्शन नहीं, आप आएँ पार्लियामेंट में आएँ, हम इलेक्शन की डेट देते हैं। इमरान खान कह रहे हैं आप फौरी इलेक्शन की डेट दें, फिर हम आगे मुज़ाकरात की बात करते हैं, डेट दे दें, चलो आगे पीछे हो सकते हैं। इसहाक डार कह रहे हैं जी आप पहले पार्लियामेंट में आए, कुछ स्टेबिलिटी है, हम साथ ही डेट दे देंगे, क्योंकि वो भी अब अक्टूबर से पीछे आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है हम यहाँ से बंदोबस्त कैसे करेंगे, और अगर बंदोबस्त ना हुआ तो इकॉनमी क्रैश कर जाएगी। डिफॉल्ट, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप एक तरह से टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि आप ये तो पेमेंट कर नहीं पा रहे। जो ठीक आपने बॉन्ड्स देने हो तो आगे आएंगे, लेकिन जो चीज़ें मंगवानी उनके लिए भी नहीं हो रहा। तो एयरलाइंस के हैं, अद्वियात के हैं, पार्ट्स के हैं, स्पेयर पार्ट्स के हैं, इंडस्ट्री के लिए जो पार्ट्स चाहिए उनकी मेंटेनेंस के लिए वो है, और बहुत कुछ है, वो सब रुका हुआ है। तो बहरहाल अब इसहाक डार साहब को भी इस चीज़ का एहसास है। वो पहले भड़क मारी थी, जनाब मुझे IMF की ज़रूरत नहीं, अब कह रहे नहीं हम उसके प्रोग्राम में जाएंगे, लाजमी करेंगे। अब इतना ये टैक्स इकट्ठा कर नहीं सके, इसके बावजूद कि इस वक्त जो पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस है वो काफ़ी नीचे चली हुई है, $70 के आगे पीछे फी बैरल। उसके बावजूद उतनी जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब करके आए थे, उसके मुताबिक ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके मजमूई तौर पर। अब या तो सेल्स टैक्स लगाना होगा, पेट्रोल को और महंगा करना होगा, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने होंगे। ये IMF की शराइत हैं जिसके बगैर IMF नहीं मान रहा, इनको मिनी बजट लाना होगा। IMF इसीलिए नहीं आ रहा। अब तो दिसंबर से आगे बात चली गई, तो 1 महीने काफ़ी है। अच्छा, सऊदी अरब के जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक वो मामला आ जाएगा, फिर वही जनवरी, और IMF के पास नहीं जाएंगे तो कोई और तो फिर देगा नहीं। सऊदी अरब ने जो देना अब दे देना है। अब बाकी भी सब कह रहे हैं कि आप स्टेबिलिटी लेकर आए मुल्क में। मैं आपको बता चुका हूं कि चीन हो, रूस हो, सऊदी अरब के सफीर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, दीगर ममालिक कह रहे हैं, तुर्की तक, हर मुल्क जिससे भी बात होती है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, आप सारे इलेक्शंस हार रहे हैं, आप के मुल्क में बुरा हाल है, कौम आपके साथ नहीं है, किस तरह से आप फैसले कोई नहीं कर पा रहे, IMF के हवाले से आप फैसले नहीं कर पा रहे, कैसे चलेंगे। हत्ता कि अगले 8 महीने में $18 अरब चाहिए। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि अच्छा, आप कहते हैं जी हम इलेक्शन डिले करते हैं, आप कह रहे हैं नहीं अभी फॉर इलेक्शन नहीं चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं फिर प्लान बता दें, आप ये जो जून तक ले जाना चाह रहे हैं इलेक्शन, मई जून तक क्या करेंगे, मई जून तक क्या करेंगे, किस तरह से मुल्क चलाएंगे, उसका कोई प्लान तो होगा। आगे कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं बता रहे, आए बाई शाएँ, वो कर लेंगे जी, आ जाएंगे जी। अब हाल तो ये है
कि बजाय इसके कि सारी तवज्जो इस तरफ हो, अब आप देखें अभी भी क्या है पकड़ धकड़, चाहे आज़म स्वाति वाला मामला है, चाहे इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं। अब तो इतना खौफजदा हो गए हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब का तंज़ो मजाक का प्रोग्राम वो भी बंद कर दिया गया है। इतना ही खौफजदा है कि तंज और मजाक भी हमारा ना कोई करे, जहाँ तक ही कर सकते हैं। अब क्या इसके पीछे भी कोई इस्टेब्लिशमेंट है, क्या कहा जा सकता है? तो ये तो सूरत हाल है। अब आप देखिए कि इस वक्त मैं आपके सामने अब सिर्फ चंद स्टैट रखने लगा हूँ कि अब इस वक्त सूरत हाल है क्या। जो ये कह रहे हैं ना कि जी हमने अभी जनाब महंगाई को रोका हुआ है या हमने पेट्रोल मजीद महंगा नहीं किया, बड़ा ये दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इनके 8 महीने कौम पर किस तरह भारी गुजरे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, आप ये देख लीजिए कि खुद शौकत तरीन साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुक्मरान बहाना बनाकर भागने की कोशिश करेंगे, इनसे मामला नहीं सेटल होंगे, ये खुद भागने की कोशिश करेंगे। और ये तो शौकत तरीन साहब चले आप कहेंगे कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, ये इसलिए कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं कोई करिश्मा हो जाए, कुछ हो जाए तो बस कुछ बेहतरी आ जाए, ऐसे ही हम बैठे रहें, कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे कि अच्छा देखिए हमने कुछ बेहतर कर दिया, अब इलेक्शन कर देते हैं। ऐसे कुछ नहीं होना, इक़दाम करने पड़ेंगे। अब जब से आए हैं तो असल में हुआ क्या है जिसकी वजह से अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं और असल में इमरान खान को मनाने की कोशिश करें, हमें कुछ वक्त दे दो ताकि उस वक्त तक शायद कुछ बेहतरी आ जाए। इमरान खान कह रहा है भाई आप प्लान तो दे दें, टाइम हम थोड़ा सा दे देंगे शायद, लेकिन प्लान तो दे दें। ये खबरें चलवाना कि जी वो तहलील फलां वो सब खत्म हो गया। आज मुनीस सलाई ने भी बात करके कर दी, लंबी चौड़ी उन्होंने एक मीटिंग की है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, उन्होंने कहा जी फैसला इमरान खान का होना है, ख़त्म कहानी। अब मैं देख रहा था वो तर्जुमान KP हुकूमत का कह रहे हैं कि जी वो पंजाब हुकूमत जब गिराएंगे साथ ही KP की गिरेगी, KP की अलग गिराने से फ़ायदा नहीं है। भाई ये तो सारी बात इमरान खान को पता है कि गिरेंगी तो इकट्ठी गिरेंगी। अब कहने जी इख्तलाफात हो गए, ये हो गया वो हो गया। जब इमरान खान ने कह देना है फैसला हो जाना है तो वो आपने देख लिया असम्बली में सबको फिर जाना पड़ा। जो लोटे हुए जो असम्बली में बैठे थे कौमी असम्बली में, आज उनका क्या हाल है तो सबको ये पता है। आखिर में जनाब अब ये स्टार्ट सुन लीजिए, ये काजिम खान साहब हैं, इन्होंने भी कहा जी बेशुक्रिया हसन रज़ा दुनिया TV बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, हसन रज़ा भी उनके शुक्रिया अदा करते हैं। और काजिम खान साहब जो हैं ये एडिटर हैं, ग्रुप एडिटर हैं डेली टाइम्स के। ये लिख रहे हैं पेट्रोल 149 का था PTI के दौर में और PDM की दौर में क्या हो गया, पेट्रोल 224, 149 से 124 पे आ गया। डीजल PTI के दौर में 145 का था, PDM के दौर में 235 का हो गया। घी 380 से 530 रुपए का हो गया। उस वक्त कहते थे, मुझे याद आ रहा है खुर्रम दस्तगीर साहब पर्ची दिखाते थे, ये चीज़ इतनी, अब नहीं दिखाएंगे पर्ची। घी 380 से 530 का हो गया, क्योंकि उस पर्ची मैंने खुद घी की कीमत भी देखी थी। 380 से 530। कुकिंग ऑयल 400 रुपए का था तहरीक इंसाफ के दौर में, इस वक्त 600 रुपए का हो चुका है, 200 रुपया बढ़ चुका है सिर्फ 8 महीने में। 8 महीने में 200 रुपया, सोचिए 400 से 600। बिजली 18 रुपए यूनिट तहरीक इंसाफ के दौर में, इस वक्त 56 रुपए यूनिट PDM के दौर में। ये तजर्बाकार, ये लायक, ये सब लोग जनाब उनके दौर में। GDP की ग्रोथ 6% इमरान खान के दौर में, जो इनकी हुकूमत आई और इन्होंने स्टैट्स जो सामने लेकर आए, इन्होंने खुद माना, वो ज़ाहिर है इन्होंने बड़ी कोशिश की आए बाएं करने की, लेकिन क्या कह सकते थे, वो तो हकीकत थी। 6% ग्रोथ थी जनाब इमरान खान जब गए हैं, 6% ग्रोथ छोड़कर गए। अब क्या है GDP -5%, मनफी में चली गई है। अब आप सोचिए ज़रा, ये जब कारकर्दगी होगी तो फिर क्या हालात होंगे। यही कि जनाब निकलें कैसे, कोई रास्ता कैसे निकालें, क्या करें। और ये अब अंदर से खोखले हो चुके हैं। इसीलिए अब ये जो होता है ना, जब आपके पास जिस तरह होता है ना दलील ना हो, आपके पास और कुछ करने का हो तो आप गले पड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, उस तरह इनका वो हाल है कि कारकर्दगी कुछ नहीं है। कोई धोस धमकी से इमरान खान से कोई बात मनवा लें, कोई रास्ता निकलवा लें, दोनों तरह का खेल खेले हैं। वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिस नहीं होता उस तरह का कि जनाब कुछ बन जाए। असल में इनके पास कोई प्लान कुछ नहीं है और ख़ुद ये रास्ता तलाश करें कि कोई रास्ता मिले और हम निकलें यहाँ से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।